नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंदन कुमार। जिस प्रकार से तुलसी राय अपहरण प्रकरण पे खास तौर पे जो चर्चा चल रही है और पूरी तरह से इसको एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, इस पे मैं थोड़ी सी एनालिसिस किया हूँ। इस पे मैंने कुछ अध्ययन किया है दोनों नेताओं के बीच का फ़र्क, और ये मैं आज आप सभी के बीच रखना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये राजनीतिक द्वेष के कारण राजू सिंह के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और उनके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता से लेकर के जो दलित प्रमुख हैं उनके ऊपर भी जिस प्रकार से रात्रि भर परेशान किया जा रहा है, चेकिंग के नाम पर जिस प्रकार से उन सभी को परेशान किया जा रहा है, ये बड़ा ही दुखद और निंदनीय है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देवरिया के जो थानाध्यक्ष है और जो आईओ बने हुए हैं इस केस में, पुरुषोत्तम कुमार और साथ ही एसडीपीओ कुमार चंदन, इन दोनों ने 3 दिन से कोर्ट में लगातार ये अर्जी दे रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इसी मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो विशेष एमपी एमएलए न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा जो है, उन्होंने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। और जैसे कल बुधवार की शाम में एसडीपीओ कुमार चंदन और जो पारू थानाध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम यादव, ये निराश होकर लौटे। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजू सिंह प्रकरण पे कुछ मीडिया लॉबी ऐसे जो उनको बार बार टारगेट कर रहे थे, उसमें से एक गजेरी जो है वो विकास राज, वो आता है और अनाप शनाप जैसे दलित के मसीहा तक बोल करके तुलसी राय के ऊपर चला जाता है। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि जब तुम खबर दिखाते हो विकास, तो एक बार एनालिसिस किया करो, उस मुद्दे को जानने की कोशिश किया करो। ऐसे ही सीधे जो है एक तरफा तुम खबर चला देते हो। मैं तुलसी राय का भी खबर लेता हूँ, तुलसी राय का भी दिखाता हूँ, मैं राजू सिंह का भी दिखाता हूँ, मैं दोनों की खबरों को चलाता हूँ। दोनों की जो सही चीज़ है, सही खबर है, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एक सही पत्रकारिता है। तुम्हारी तरह नहीं चाटुकार की तरह आते हो रात में चोर की तरह छुपे छुपे, और यहाँ पे आकर के तुम जो है दलितों का मसीहा बना देते हो और भूल जाते हो कि वही तुलसी राय है जो दलितों को मारा था, उनको प्रताड़ित किया था। राज सरेआम आज वो दिन भूला नहीं है हमारे साहिबगंज की जनता और पारू क्षेत्र के तमाम जो भी हैं व्यवसायी से लेकर के जो गरीब दलित शोषित वर्ग के रहने वाले लोग हैं, उन सभी को एक एक करके जो है वो परेशान प्रताड़ित, और उन सभी को जो है प्रताड़ना झेलना पड़ा है। वो दिन नहीं भूल सकता है साहिबगंज पारू या कोई भी ऐसा क्षेत्र या उस 90 के दौर की बात को। और वहाँ पे उस चीज़ को प्रखरता के साथ, उस चीज़ को तोड़ने के लिए, उस चीज़ से फाइट करने के लिए राजू सिंह जैसे शेर को आना पड़ा। और वहाँ पे आकर के इन्होंने, देखिए कीचड़, कमल कीचड़ में होता है, और उस कीचड़ में से कमल की एक उसकी अलग पहचान होती है। तो किसी भी गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे आपको बनना पड़ता है उसके जैसा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी खबर चलाने से पहले उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से राजू सिंह समेत 6 के खिलाफ जो तैयारी चल रही थी उसको पकड़ने की, और जिस प्रकार से कसमकस थी पूरी जोर शोर से इस प्रकार से हो रही थी, तो उसके कहा जा रहा है कि जो विशेष एमपी एमएलए जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं विकास मिश्रा, उन्होंने जैसे ही पुलिस के आवेदन को उन्होंने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने उस आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें एक तरफा उस चीज़ में दिखाया जा रहा था कि किस पर मैंने कुर्की तक का भी आदेश मांगा गया था। हालांकि इसमें उनको जो है सफलता नहीं मिली है, और जो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन और जो आईओ दरोगा जो है पुरुषोत्तम यादव, वे निराश होकर के लौटे। और जो विधायक के अधिवक्ता हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, वो विनोद कुमार सिंह जो है
उन्होंने काफ़ी बहस किया। हालांकि ये बहस 3 दिन से लगातार चल रहा है। तमाम राजनीतिक महकमे में एक हलचल सी मच गई है। लोग इसे दलगत राजनीति के तौर पे देख रहे हैं और उसी में तुलसी राय जी का एक अपने ही युवा प्रदेश राजद के जो है वो साहिबगंज के जो है उनको गाली गलौज करते हुए दिखाया गया है। एक राजकिशोर शर्मा है जो कि नाई महासभा के शायद वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर प्रकोष्ठ के, उनको भी इस तरह से धमकी, जान से मार देने की बात की जा रही है, धमकी दे। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आप नेता है, समाज में आप एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं और आप एक सभी जनताओं के, सभी धर्मों के, सभी, देखिए नेता किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता है, वो सभी धर्म और सभी जातियों का वो प्रतिनिधि होता है और वो किसी एक जाति को टारगेट करता है, उसको इस तरह से बोलता है और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है, तो उसे आप कैसे उसको गरीबों का मसीहा कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो गलत हो तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जैसे जिस प्रकार से कल बुधवार को ये खबर आई है और जिस प्रकार से एमपी एमएलए के जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं विकास मिश्रा, उन्होंने जिस प्रकार से आवेदन को खारिज कर दिया है, इस पे हो सकता है कि अर्जी तो खाली हो चुका है और एसएसपी राकेश कुमार जो है इस पे उलट पुलट जो है बिना संज्ञान लिए, बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी अनुसंधान के उन्होंने इस प्रकार से एक बयान दिया था कि उनके घर दरवाजे को नोच दिया जाएगा अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि अब थोड़ी सी पुलिस सख्ती के साथ पेश आए और थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ा दे, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंशा जो भी है प्रशासन का स्पष्ट दिख रहा है कि किसी एक पार्टी को जो है पूरी तरह से दबा दो, पूरी तरह से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ये ऊपर से तो प्रेशर नहीं है। और इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ये चल रहा है, आप सभी को मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो मामला जो चल रहा है वो 25 मई से एक दिन पहले यानी 24 मई को ये भोज के दौरान जो तिलक उत्सव समारोह था, उसमें जिस प्रकार से आपसी ये विवाद बढ़ते बढ़ते आज ये अपहरण तक की बात आ गई है। हालांकि एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि जब राजू सिंह तुलसी राय को अपने घर पे अगर ले जाते हैं तो काफ़ी समय के बाद पुलिस वहां पहुंचती है, उनको वहां से सुरक्षित लेके जाती है। अगर वो उनको मारने की मंशा होती, कुछ करने की मंशा होती, तो वो वहां से उस भीड़ से उठा कर ले जा करके कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी ये मंशा नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मुझे ज्ञात हो रहा है या आप सभी को ज्ञात हो रहा होगा कि ये इस प्रकार की हरकत इसलिए वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे उस भीड़ से बचाने के लिए, जिस प्रकार से वहाँ पे भीड़ उद्वेलित हो गई थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी बदनामी ना हो इसके लिए उन्होंने वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा करके तुलसी राय को लेके आए। लेकिन जिस प्रकार से तुलसी राय और जो डीएसपी टाउन है श्री राघव दयाल जी, उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से उसी रात में उस मामला के समय बात हुई थी, तो तुलसी राय का सीधा कहना था कि मुझे यहाँ अपनी मर्जी से मैं आया हूँ, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन कल सुबह होते होते 10 बजे तक में पता नहीं कैसे राजनीति के कुछ लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ में उनको भड़काया या खूब मामले में लाने के लिए, खूब मसालेदार बनाने के लिए तुलसी राय उसमें पड़े और वो सीधा जो है वो पारू थाना में पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं और उसके बाद वो कोर्ट पहुंच करके इस मामले को और ज़्यादा तूल देते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कुछ भी सही साक्ष्य नहीं मिल पाया है। और देखिए आज श्री इंजीनियर अजीत कुमार जी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, वो आज एसएसपी कार्यालय जाएंगे, जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे और आईजी कार्यालय के पास जाकर के अपनी बात को रखेंगे और जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो भी वो सब आवेदित करेंगे और इस चीज़ के लिए उन्हें पुलिस से अनुरोध करेंगे उनको कि सही और उचित न्याय करे। अब देखना यह विशेष है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन इस काम में वह अपनी अहम भूमिका निभाती है और निष्पक्ष जांच करती है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहे, पूरा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।